देश के लिए बेहद मनहूस घड़ी है। लोग कह रहे थे कि 20 कब जाएगा, 20 कब जाएगा। अब 21 में कह रहे हैं 20 बेहतर था। बहुत ही मनहूस घड़ी है देश के लिए, जब सांसों के लिए भी जंग छिड़ी हुई है। सांस आप जानते हैं पृथ्वी पर हर इंसान और हर जीव का जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन भारत में महामारी की वजह से यह अधिकार लोगों से छिन रहा है। आज सांसों का संकट है और कोर्ट जा रहे हैं लोग ऑक्सीजन के लिए, अदालत जा रहे हैं, अदालतों के जरिए अब ऑक्सीजन अरेंजमेंट की जा रही है। महान कवि प्रदीप का ये 60 साल पुराना गीत आज के हालात पर बिल्कुल सटीक है, जो हमने अभी आपको सुनाया। महान कवि प्रदीप ने ही लोकप्रिय देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों लिखा था, और देशहित की शुरुआत में जो पंक्तियां आपने सुनी वो 1961 में लिखी गई थी, और ये गीत आज भी बिल्कुल सटीक है। इसे आप एक गीत भी कह सकते हैं, और इस वक्त भारत की भावना की आज सच में पूरे देश में खतरे का पहर है। आज वाकई हवाओं में वायरस का जहर है। इस समय मौत के साए में शहर शहर और देश का हर घर है। संक्रमण काल में इलाज के बिना लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन के बिना सांसें छिन रही है। आज पूरे देश का एक ही दर्द है, लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहा, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, दवा की कमी, बेड की कमी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। सांस का मौलिक अधिकार तक सुरक्षित नहीं है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण और कोरोना से मौत के आंकड़ों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में हैरान हो जाएंगे आप जानकर, कोरोना के 3,14,000, बिल्कुल ठीक आप सुन रहे हैं, 3,14,835 नए केस मिले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2104 लोगों की मौत हुई है, और देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 2 मिलियन को पार कर चुकी है। 20 लाख से ज्यादा आंकड़ा है 22,91,428 सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 22,91,428। और इस वक्त देश में ऑक्सीजन का अकाल है, आपातकाल जैसे हालात हैं, ऑक्सीजन इमरजेंसी इसे कहा जा रहा है, जिसकी वजह से संक्रमित लोगों की अकाल मृत्यु हो रही है। आज देश में सबसे पहले दिल्ली के एक पीड़ित की बात आपको सुननी चाहिए। आपको लगेगा कि ये ऑक्सीजन और दवाओं की कमी से लड़ते हर मरीज और हर मरीज के परिवार की दिल की आवाज है। सुनिए। दवाई के लिए चक्कर कटवा, फिर उसके बाद ये करें कि प्लाज्मा लेके आओ। प्लाज्मा, एक चीज बता दो, एक चीज, बेड, हॉस्पिटल, प्लाज्मा, गैस। अब ये यही करते रहेंगे कि हमारा क्या ये काम है? क्या हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा मरीज ठीक हो जाए? हम तो डॉक्टर के सारे में चल रहे हैं, मजाक बना के रखा हुआ। न्यूज आती है फलाने का फलाना मर गया, फलाने का फलाना मर गया। इस कॉन्स्टेंट फेयर में वो कहते हैं कि कोरोना हो जाएगा यार। अरे कम से कम सुविधा मुहैया करा दो आप लोग। कोरोना ही होगा ना, क्या हो गया? कम से कम बेसिक नीड, ये बेसिक नीड है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दूसरी क्लास में पढ़ाया जाता है ऑक्सीजन क्या चीज होती है। ऑक्सीजन नहीं है सरकार के पास। 1 साल हो गया, मजाक बना के रखा है आप लोगों ने। आपने कि सांस के लिए इस तरह से संघर्ष करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के लिए, जो कि एक मूलभूत अधिकार है हर किसी का, सांस लेना, ऑक्सीजन, उसके लिए इतना लड़ना पड़ेगा। सांसों की कमी की वजह से लोगों की जान जा रही है, लोग कोर्ट पहुंच रहे हैं, अदालतों में ऑक्सीजन दिलवाई जा रही है, व्यवस्था की जा रही है कि भैया ऑक्सीजन पहुंचाइए। कोर्ट्स को इंटरवीन करना पड़ रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। 6 राज्य की अदालतें इस पर सुनवाई कर रही थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पर पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। मतलब सोचिए ना, जहां सांस की आस भी पूरी ना हो, वहां सरकार का होना ना होना एक जैसा है ना। देश की जनता ऑक्सीजन के लिए कतारों में है और सिस्टम वेंटिलेटर पर है, और इसलिए इस युवक की बातों में आपको जरूर लगा होगा जैसे आपका दर्द हो, आपकी परेशानी हो। डिप्टी सीएम है दिल्ली के मनीष सिसोदिया, उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को लिखी चिट्ठी में कहा है कि दिल्ली के 6 अस्पतालों में ऑक्सीजन फिनिश। दिल्ली के 6 अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, सांसों की सप्लाई तुरंत नहीं हुई तो हालात और बिगड़ जाएंगे। आम लोग खुद ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ऑक्सीजन प्लांट के चक्कर काट रहे हैं, दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, सिलेंडर कंधे पर रखकर ऑक्सीजन भरवा रहे हैं। सोचिए, उनका काम है ये। हालात सचमुच बहुत खराब है, लोग मजबूर हैं। मुफ्त में बिजली पानी और मुफ्त में गैस सिलेंडर देने वाली सरकारें, मुफ्त में बिजली पानी और मुफ्त में गैस सिलेंडर देने वाली सरकारें जनता को ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं दे पा रही हैं। लोग कह रहे हैं पैसे ले लो, ऑक्सीजन दे दो। कल अपने मीडिया वालों को बोल दो जहाँ जहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल है वो जगह बता दे, बस इतना ही चाहते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं रोडी से सेक्टर 17 जा रहा हूँ, मेरे पापा बेड पे है।
कहीं भी सीट नहीं मिल रही, कहीं भी जगह नहीं मिल रही। सारे हॉस्पिटल बड़े से बड़े हॉस्पिटल देख लिया। हाँ जी, बहुत मुश्किल हो रहा है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ये सिस्कियां 70 है। सरकार और सिस्टम को सोने नहीं देंगी। दिल्ली के मायापुरी में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर खड़ा ये युवक हालात पर रो रहा है। पिता बीमार है, पता नहीं है कि ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा भी या नहीं। दिल्ली में जहां एक तरफ हर तरफ से ऑक्सीजन का हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे में हम दिल्ली के मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया के एक ऐसे ऑक्सीजन प्लांट पे पहुंचे हैं जहां का एक मैसेज वायरल होने के बाद जिस किसी को देखिए वो उम्मीद के साथ यहां पर पहुंच रहा है। सबसे पहले आपको यहां की तस्वीर दिखा देते हैं। यहां पर सिलेंडर्स का अंबार लगा हुआ है। यहां पर पुलिस जो है वो भी सिक्योरिटी कर रही है और भीड़ को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। पुलिस के अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और वो हालात को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों को 6-6, 8-8 घंटे इंतजार करने के बाद यहाँ से ऑक्सीजन तो जरूर मिल जा रही है। सबको गैस मिलेगा, 1 सेकंड में नहीं मिलेगा। आप कहीं एक रुक देश की राजधानी में अपनों की जान बचाने के लिए जब इस तरह लड़ाई लड़नी पड़े तो सोचिए भारत के बाकी हिस्सों में हालत क्या होगी। आम आदमी भी सिलेंडर लेकर यहाँ पर खड़ा है। ये देखिए यहाँ पर सिलेंडर की कतार अगर मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूँ तो ये खत्म नहीं होगी। ये देखिए चलती चली जा रही है। आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ, आप इस लाइन को देखकर अंदाजा लगाइए कि डेस्परेशन किस हद तक है। ये वो लोग हैं ज्यादातर जिनके मरीज इस वक्त घर पर मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो परेशान हैं, जिनको ये नहीं पता है कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार जो दावे कर रही है कि दिल्ली में ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, वो ऑक्सीजन असल में कहाँ मिलती है। ये मायापुरी के एक बहुत बड़े ऑक्सीजन प्लांट के बाहर का हाल है, यानी लोग सीधे वहां पहुंच चुके हैं जहां पेड़ से फल को तोड़कर खाया जा सकता है। लेकिन यहां सामने पेड़ भी है और फल भी है, लेकिन सिलेंडर इतने हैं कि हर किसी के लिए पूर्ति करना मुश्किल हो रहा है। ऑक्सीजन के लिए कतारें उम्मीदों से भी लंबी है। हस्बैंड के लिए आए। कहाँ पर है आपके हस्बैंड? घर में है, क्वारंटाइन किया हुआ है। उनको ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन की जरूरत। तो ये जो सिलेंडर ये खाली हो चुका है, ये खाली कितनी देर चला ये 6 घंटे चला लगभग। 6 घंटे चला। हाँ जी। यहाँ के बारे में फिर आपको पता चला? हाँ। कुछ उम्मीद है नंबर आ जाएगा? हाँ, उम्मीद है नंबर आएगा। आप कहाँ से आए हैं? मैं इनके साथ हूँ। आप इनके साथ हैं? अच्छा, आप भी ऑक्सीजन लेने के लिए? और कहीं अवेलेबल नहीं है, अब तो यही मुझे मिला। क्या हालत है आपके फादर की? फादर की ऑक्सीजन 80 बिलो जा रही है। तो आप हॉस्पिटल नहीं लेकर गए उनको? उनकी रिपोर्ट नहीं आई थी तो हॉस्पिटल ने मना कर दिया एडमिशन देने से। इन कतारों में जो लोग हैं उनमें किसी का पिता बीमार है, किसी का पति तो किसी का भाई। दवाई के लिए चक्कर कटवा, फिर उसके बाद ये करें कि प्लाज्मा लेके आओ। प्लाज्मा, एक चीज बता दो, एक चीज, बेड, हॉस्पिटल, प्लाज्मा, गैस। अब ये यही करते रहेंगे कि हमारा क्या ये काम है कि हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा मरीज ठीक हो जाए। हम तो डॉक्टर के सहारे में चल रहे हैं, मजाक बना के रखा हुआ। न्यूज आती है फलाने का फलाना मर गया, फलाने का फलाना मर गया। इस कॉन्स्टेंट फेयर में वो कहते हैं कि कोरोना हो जाएगा यार। अरे कम से कम सुविधा मुहैया करा दो आप लोग। कोरोना ही होगा ना, क्या हो गया? कम से कम बेसिक नीड, ये बेसिक नीड है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दूसरी क्लास में पढ़ाया जाता है ऑक्सीजन क्या चीज होती है। ऑक्सीजन नहीं है सरकार के पास। 1 साल हो गया, मजाक बना के रखा है आप लोगों ने। ये तकलीफ, ये गुस्सा, ये आक्रोश और ये सवाल सिर्फ इस एक व्यक्ति का नहीं है, ये हर भारतीय का सवाल है। आफत की इस घड़ी में यहाँ तो अस्पताल के कर्मचारी खुद ऑक्सीजन के लिए कतार में हैं। हरिनगर से आया हूँ मैं। वहाँ पर स्थिति इतनी खराब है कि 2 घंटे बाद ऑक्सीजन की पता नहीं है कि क्या कंडीशन हो जाएगी। मजबूरी में सिलेंडर खुद लेके 2-2 बजे ला रहे हैं। सुबह 6 बजे से नंबर लगा के बैठे। 6 बजे से? 6 बजे से। और अब जाके मिली। तो ये जो सिलेंडर आप ले जा रहे हैं कितने लोगों के लिए काम करेगा ये सिलेंडर मैं 2-3 पेशेंट में यूज करता हूँ पाइपलाइन से, तो 3-4 घंटे निकल जाता है। डिपेंड करता है कितने लीटर पे दे रहा हूँ मैं उन्हें। फिर उसके बाद 8 घंटे भरवाने में लगवाइए। परमानेंट 2-3 बंदे हमारे ऑक्सीजन भरवाने में लगे हुए हैं। सर हमारा हॉस्पिटल ही ना, हमारा पॉइंट 102 पे लगा हुआ है, सेक्टर 21 पे द्वारिका में। हम 8 बजे से आए हुए हैं, यहाँ लाइन में लगे। सोशल डिस्टेंसिंग बोल रहे हैं सर। जब आप छोटे को अवेलेबल है तो आप बढ़ा के जब दोगे तभी तो भीड़ कम होगा ना। आप बढ़ा नहीं रहो। कितनी देर में आपको मिला? नहीं मिला? अभी नहीं मिला मैम, अभी भी रखा हुआ नहीं मिला, अभी नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं हो रही, लोग प्रयास नहीं कर रहे। दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल खुद एक नर्सिंग होम की एम्बुलेंस लेकर आता है, इस उम्मीद में कि मरीजों के लिए ऑक्सीजन मिल जाए।
वहाँ ड्राइवर की थोड़ी शॉर्टेज थी और टाइम कम था, तो इसलिए गैस भरवाने के लिए हमें लगा कि वेट करना ठीक नहीं है, तो हम जल्दी से जल्दी इसको यहाँ तक लेके आए हैं, जिससे ये गैस ऑक्सीजन जो है लोग मरीजों तक टाइम से पहुँच जाए। ऑक्सीजन के अभाव में अस्पतालों के दरवाजे मरीजों के लिए धीरे धीरे बंद हो रही हैं। कई अस्पतालों में बोर्ड चिपका दिए गए कि ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से मरीजों की भर्ती नहीं होगी। कई अस्पताल कह रहे हैं कि अपने मरीज के लिए ऑक्सीजन खुद लेकर आओ, नहीं तो मरीज को ले जाओ। देश में ऐसे हालात क्यों बने, इसका जवाब कौन देगा? तो देखिए, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सबकी कोशिशें, दावे और वादे अपनी जगह हैं, लेकिन जो सच है वो आपको यहाँ से नजर आ रहा है। हम कैमरा चलाते जाएंगे लेकिन ये कतार खत्म नहीं होगी, इतनी लंबी कतार है। ये सड़क खत्म होने के बाद आगे भी लोग इंतजार में हैं कि कब इस सड़क में उनका नंबर आएगा और फिर 6 से 8 घंटे के इंतजार के बाद उनको नंबर मिलेगा और उन्हें ऑक्सीजन मिल पाएगी। जो खुशकिस्मत थे उन्हें मायापुरी ऑक्सीजन प्लांट में 6 घंटे के इंतजार के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया, लेकिन बहुत ऐसे भी थे जिनकी बारी आने से पहले ऑक्सीजन प्लांट बंद हो गया। मैं तब से यही सोच रही हूँ कि जिन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला उनके परिवार की रक्षा कैसे होगी, उनके घर का मरीज कैसे बचेगा। हे भगवान, रक्षा करना। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। युद्ध जैसे हालात, वॉर लाइक सिचुएशन। देशहित में हम उन लोगों को यूपी की तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो ये दावा करते हैं कि यूपी में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अभी भी लोग कह रहे हैं, कुछ नेता हमारे कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाएं आईसीयू में नहीं है जो ये दावा करते हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर बता रही है कि देश में सिस्टम कैसे अपनी आपकी हमारी सांस का हक छीन रहा है। संक्रमण के आपातकाल की वजह से देश में सांस का अकाल पड़ गया है। मत भेजे ना, क्या जान दे दे, फुल ऑक्सीजन की चल रही है पूरी। इन्होंने मार डाला, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले, मेरे बच्चे अनाथ कर डाले। क्यों ना लानत भेजें ऐसे सिस्टम पर जहां मरीज भगवान भरोसे हैं और स्वास्थ्य सेवाएं खुद आपातकाल में। यूपी की ये 2 तस्वीरें देखकर खुद तय कीजिए कि यूपी में ये हालात स्वास्थ्य संकट की वजह से हैं या सिस्टम खुद वेंटिलेटर पर है। सबसे पहले यूपी के शाहजहांपुर की तस्वीर देखिए। ये तस्वीर देखकर सिस्टम का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। ये स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा की तस्वीर है। मरीज स्ट्रेचर पर लेटा है। परिवार के 3 लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पीछे पीछे दौड़ रहे हैं ताकि सांसों की डोर ना टूटे। जो स्ट्रेचर पर लेटे हैं वो हरदोई के श्याम सुंदर बांगा हैं। मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन नहीं है तो परिवार को खुद ही सिलेंडर का इंतजाम करना पड़ा। पापा से हमारी जब बात हुई तो पापा बोले भैया कहाँ हो? मैंने कहा पापा यहीं बाहर है। तो वो बोले भैया जल्दी आ जाओ, हम खत्म होने वाले। हमने कहा क्यों पापा, अंदर कोई है नहीं देखने वाला, कंपाउंडर या सिस्टर इतने रहते हैं? तो बोले यहाँ पे भैया कोई नहीं दिख रहा है। तो मैं वहाँ गया, क्या नाम, डॉक्टर से मिला तो डॉक्टर ने हमें नीचे भगा दिया, उनसे मिलने भी नहीं दिया। तो एक चपरासी था, उसने बोला हम आपकी भैया वीडियो कॉल कराएंगे। तो मेरे फ़ोन से उसने फ़ोन कनेक्ट किया, उसका नंबर भी मेरे पास है। कनेक्ट करके वो बात कराने के लिए जब अंदर पहुँचा, जैसे ही पापा के बेड पर पहुँचा उसने क्या नाम फ़ोन कट कर दिया। बोला डॉक्टर साहब मना करें। तो मैंने कहा मुझे बेड नंबर बता दो कौन से माले पे हैं, 1 पे हैं, 2 पे हैं, बेड नंबर बताओ। एक कुछ भी नहीं बताया। बोले तुम जान के क्या करोगे, डॉक्टर हो तो घर पे क्यों नहीं केयर की, होते कौन हो, क्या है? मैंने कहा मेरा पेशेंट है, मैं हूँ क्यों नहीं। ऐसे बात करते रहे। उन लोगों ने मेरी कोई भी बात नहीं मानी, ना ही मुझे एक कुछ भी कहने का मौका दिया। जो लोग इतराते हुए कहते हैं कि यूपी में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, शायद इस वीडियो से उन्हें थोड़ी शर्म आए। इस वीडियो में श्याम सुंदर के साथ ऑक्सीजन लेकर भागते परिवार के लोग दिखेंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको स्वास्थ्य सिस्टम ढूंढने से नहीं मिलेगा। अब यूपी की राजधानी लखनऊ का वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको सांसों का संघर्ष दिखेगा, स्वास्थ्य सिस्टम की संवेदनहीनता दिखेगी, तड़प रहा मरीज दिखेगा, लेकिन डॉक्टर ना दिखने की गारंटी है। ये निर्मल कुमार थे जिन्हें एम्बुलेंस अस्पताल तक तो ले आई, लेकिन 3 घंटे तक अस्पताल ने उन्हें एडमिट नहीं किया और इलाज के इंतजार में निर्मल कुमार ने दम तोड़ दिया।
मार डाला। 2-3 घंटे से मैं खड़ी नहीं हूँ, नहीं लिया तो इन्होंने नहीं लिया, यहाँ से अप्रोच लगा लो, वहाँ लगा लो। यूपी के हेल्थ सिस्टम की RT-PCR रिपोर्ट बताने वाली ये आज की 2 तस्वीरें हैं। यूपी के हर जिले और हर अस्पताल में सिस्टम के संक्रमित होने की रिपोर्ट लेकर मरीज घूम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, ये यूपी के हेल्थ सिस्टम की RT-PCR रिपोर्ट थी जो आप देख रहे थे। लेकिन हालात इस हद तक बेकाबू हो चुके हैं, भयावह हो चुके हैं कि अस्पतालों के बाहर नोटिस छपा है कि ऑक्सीजन की कमी है और मरीज नहीं ले सकते। यही नहीं, कुछ हॉस्पिटल्स तो ये अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से अगर मरीज को कुछ हो जाए तो जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। दिल्ली के कई अस्पतालों से डॉक्टर खुद ऑक्सीजन प्लांट के चक्कर लगा रहे हैं। डॉक्टर्स जा रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट। सोचिए, जिन्हें अस्पताल में रहकर इलाज करना चाहिए, जिनका काम अस्पताल तक मरीजों को पहुंचाना और उनकी देखभाल करना है, वो भी ऑक्सीजन प्लांट के बाहर कतार में लगे हैं। राजधानी दिल्ली में जो ऑक्सीजन के लिए प्रेशर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं जो लगातार घूम रहे हैं। इस वक्त मैं मुंडका के इंडस्ट्रियल एरिया में हूं, वहां पर भी कुछ लोग पहुंचे हुए हैं ऑक्सीजन के लिए। सर, क्या हालात है? आप कहां से आए हो, क्या ढूंढ रहे हो? सर, मैं ऑक्सीजन ही ढूंढ रहा हूँ। मैं माता रूपरानी मग्गा हॉस्पिटल से आया हूँ और ऑक्सीजन का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। कहीं पर भी ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं, बाईपैप पे हैं पेशेंट। अब आप खुद सोचिए, ऑक्सीजन अगर पेशेंट्स को नहीं मिलेगी तो पेशेंट्स कहाँ जाएंगे? बार बार 3-4 प्लांट हैं, कभी इस प्लांट पे भेज रहे हैं, हर प्लांट पे क्यास मचा हुआ है, कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे धांधलीबाजी हो रही है। देख लो, जिसको जो लाइन पे तो चल ही नहीं रही है, जिसका मर्जी चल रहा है उसी को पहले डाल देते हैं। यहाँ लाइन से चलाएं तो गाड़ी चलती है, कुछ नहीं, धांधलीबाजी है। जिसका सिक्का चल रहा है वो अपना सिक्का भरवाई जा रहा है। इससे अच्छा तो पहले ब्लैक में मिल रही थी, वो ज़्यादा बेटर है मुझे लगता है। एटलीस्ट प्रोवाइड तो हो रही थी और लोगों को मिल तो रही थी। देखिए, ये जो गाड़ियां आपको नजर आएंगी इस वक्त, ये गाड़ी पे आप देखो ऑक्सीजन सिलेंडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इनको रिफिलिंग के लिए लगभग बहुत देर लग रही है। जो लाइनें लगी हुई हैं वो बेहद ज़्यादा बड़ी हो गई हैं। जो लगातार गाड़ियां हैं, जो एम्बुलेंसेज हैं, वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं। बाकी से भी समझने की कोशिश करते हैं। सर, कब से आए हुए और कौन से हॉस्पिटल से आए हो? क्या है? हम आए प्रीतमपुरा से। प्रीतमपुरा से कौन से हॉस्पिटल की एम्बुलेंस से? जैन मुनि मायाराम जैन हॉस्पिटल की। क्या हालात है सर? अभी आप कितने सिलेंडर लेके आए हो, क्या चल रहा है? अभी मैं इसमें 11 सिलेंडर लेकर के आया हूँ। 11 सिलेंडर लेके आए? हाँ, मेरे को आए हुए यहाँ पे 3 घंटे हो चुके हैं और मेरे को यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिली है। ऑक्सीजन नहीं मिली? अभी तक नहीं मिली। दिल्ली के मुंडका में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर अस्पतालों से आए लोगों की लंबी कतारें हैं। कई अस्पतालों के डॉक्टर खुद सुबह से लाइन में लगे रहे। दबाव इतना ज्यादा है कि कई बार तू मैं जैसी स्थिति बन जाती है। सर, क्या हुआ है हॉस्पिटल में? क्या आधे घंटे की ही बाकी रह गई है ऑक्सीजन? लास्ट हाफ एन आवर की है और यहाँ आप देख ही रहे, पिछले 2 घंटे से मैं यहाँ खड़ा हूँ और सिर्फ 10 सिलेंडर मैं लेके जा पाया। जब दिल्ली के अस्पतालों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है तो आम लोगों की क्या हालत होगी? बालाजी एक्शन में मना कर दिया, बेड नहीं है हमारे पास। यहाँ तमाम हॉस्पिटल में घूम चुका हूँ मैं, बेड खाली नहीं है उनका। अब माता जी को यहाँ एडमिट करा रखा है खेड़ा में, खेड़ा हॉस्पिटल नांगलोई। तो उन्होंने भी जवाब दे दिया कि अपने पेशेंट को ले जाओ, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए आप यहाँ इस प्लांट में आए। आपको और कोई जगह पे किसी पे प्रशासन, कोई विधायक, कोई आपकी कोई नहीं? कोई नहीं सर, आपका जी न्यूज़ देख के हम यहाँ पहुँचे हैं। हमें पता लगा कल जी आपके चैनल के माध्यम से हमें पता लगा भाई यहाँ सिलेंडर मिल रहे हैं, तो सिलेंडर लेने के लिए आए थे। ये भी मना कर रहे हैं। यही तो समस्या है कि अभी लोग जो यहाँ पहुँच रहे हैं उनके साथ ऑक्सीजन चाहिए, सिलेंडर नहीं है तो उनको वो हॉस्पिटल नहीं दे पा रहा है। हॉस्पिटल में जो पेशेंट है उसको हॉस्पिटल ने हाथ खड़े कर दिए कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो वहाँ पर तो डिमांड बढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं उनकी परेशानियों को समझना बहुत ज़रूरी है। जिन्हें परेशानी समझनी चाहिए वो सही मायने में परेशानी समझ रहे हैं क्या? जिनकी वजह से ऐसी परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है वो लोग कौन है? क्या उनकी जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली। लेकिन पैनिक नहीं होना है। हम हमेशा कह रहे हैं कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। देश के लिए मुश्किल समय है, लेकिन कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। कोरोना 2021 वाला संकट इतना बड़ा होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आज पहली बार देश में 3 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। लेकिन क्या यह कोरोना का पीक है? यह कोई नहीं कह सकता। देश के कई शहरों में ऑक्सीजन की किल्लत है। इसके अलावा अब दवाइयां भी आउट ऑफ स्टॉक होने लगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कोरोना बीमारी में किन किन दवाइयों की जरूरत पड़ रही है और वो सारी दवाइयां मिल रही हैं
या नहीं। सबसे ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है पैरासिटामोल की बुखार उतारने के लिए। इसकी कहीं कोई कमी नहीं है, यह हर जगह उपलब्ध है। इसके बाद विटामिन सी, सभी डॉक्टर्स कह रहे हैं विटामिन सी के लिए कहीं कहीं पर इसका भी संकट है, कहीं कहीं यह भी नहीं मिल रही। जिंक की दवा, इसकी मांग बहुत ज्यादा है। दिल्ली की कई दुकानों में यह खत्म हो चुकी है। इसके अलावा फेबीफ्लू, यह भी कई जगह पर नहीं मिल रही है, कई जगह यह आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। रेमडेसिविर, आप दिन भर देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, ज्यादातर दवा दुकानों पर यह उपलब्ध नहीं है। कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है रेमडेसिविर की। आपको दिखाते हैं देश की राजधानी दिल्ली में दवाइयों के सूखे की यह ग्राउंड रिपोर्ट। कहने को तो ये देश की राजधानी की तस्वीर है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में इसकी हालात इस वक्त किसी छोटे शहर से भी बदतर लग रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है तो दवा की दुकानों पर दवाएं आउट ऑफ स्टॉक हैं। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो घर पर आइसोलेशन में हैं, उनके लिए दिल्ली के कई दवा दुकानों पर जरूरी दवाएं खत्म हो गई हैं। इस वक्त मैं दिल्ली में एक केमिस्ट की दुकान पर हूं, जनकपुरी में। वहां पर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कौन कौन सी दवाइयां हैं जो कमी हो रही है, जिनकी बहुत ज़्यादा फिलहाल डिमांड हो गई है और वो बाजार में पहुंच नहीं पा रही है। इनमें फेबीफ्लू नहीं मिल रही है, जिनकोविड नहीं मिल रही है। कम से कम रोज़ के हमारे पास 100 फ़ोन आते हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए, जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इन 3 चीज़ की सर बहुत ज़्यादा ही कमी है मार्केट में, जो नहीं मिल पा रही है कहीं पे भी। लोग आकर किस तरीके की और दवाइयों की अगर मैं बात करूं, विटामिन सी, ये वो बहुत ज़्यादा आजकल कोविड से रिलेटेड और जो दवाइयाँ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? अगर होती है वैसे जिंक, डॉक्टर जो लिखते हैं जिंक लिखते हैं, सब लिखते हैं, सब तो अवेलेबल हो जाती है। मेन दवाई है फेबीफ्लू, जो नहीं मिल पा रही है। सबसे मेन मेडिसिन वही होती है जो नहीं मिल पा रही है सर, ना जिनकोविड मिल रही है। कोरोना की बीमारी में जिंक की दवा और फेबीफ्लू नाम की दवा की किल्लत होने लगी है। दुकानदारों के पास स्टॉक ही नहीं आ रहा है, इसीलिए उन्हें लोगों को खाली हाथ लौटाना पड़ रहा है। दिल्ली के यूसुफ सराय इलाके में दवा की कई दुकानें हैं, क्योंकि पास में ही देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स है। यहाँ भी दवा की दुकानों पर कई दवाइयों की किल्लत है। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन और कोविड से जुड़ी दवाइयों की भारी किल्लत है, क्योंकि तमाम बड़े अस्पताल हैं जहां ऑक्सीजन खत्म होने के कगार में है, ऑक्सीजन मुहैया कराया जा रहा है इसमें। इसके अलावा जो कोविड से जुड़ी दवाइयां हैं, चाहे वो फेबीफ्लू हो, मल्टीविटामिन्स हो, इन तमाम दवाइयों की दिक्कत है इस वक्त। खास करके इसमें फेबीफ्लू नहीं मिल पा रही है हमारे पास। हम कोशिश भी करते हैं लेकिन वो कहीं से उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसलिए हम किसी को प्रोवाइड नहीं करा पाते। रेमडेसिविर वैसे भी ड्रग डिपार्टमेंट से उसको मना कर दिया गया है, वो सरकार के द्वारा खुद मुहैया कराया जा रहा है। इसलिए ये दोनों दवा के अलावा मल्टीविटामिन हो, विटामिन सी की हो, जितने कफ सिरप है वो हो, इम्यूनिटी बूस्टर हो, ये सारी दवा उपलब्ध होता है और हम प्रोवाइड करा रहे हैं। स्टीमर हो, पल्स ऑक्सीमीटर हो, ये जितने भी चीज़ है वो हमारे यहाँ से उपलब्ध हो रहा है लोगों को। हाँ, कभी कभी सामान आने में थोड़ी आधा घंटा 1 घंटा की दिक्कत होती है, तो उस बीच में नहीं भी होता है, लेकिन ये जनरली सब मिल जाता है। दुकानदार मान रहे हैं कि सबसे ज्यादा क्राइसिस फेबीफ्लू दवा की हो रही है, बाकी दवाएं देर से ही सही मिल जा रही हैं। लोगों की ये लंबी कतार किसी अस्पताल के बाहर नहीं है, बल्कि एक दवा की दुकान के बाहर की है। तस्वीरें दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके की हैं। दिल्ली की एक दवा दुकान पर कोरोना के खिलाफ संजीवनी बनी रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलने की खबर जैसे ही फैली, लोग पहुंच गए अपनों के लिए इंजेक्शन लेने के लिए। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ इंजेक्शन लेने के लिए कितने कितने घंटों से लाइन में लगे हैं। कितने बजे से खड़े हैं? मैं सुबह 3 बजे खड़ा। जी। कितने बजे से खड़े हो? 2 बजे से। रात को 2 बजे? कितने बजे से खड़े? 3 बजे से मैडम, 3 बजे से। आप कितने बजे से खड़े? सेम 3 बजे से। 8:30 सुबह से। 3 बजे मैडम, 3 बजे। रेमडेसिविर का इंजेक्शन खरीदने के लिए लोग रात से दुकान के बाहर खड़े हैं। किसी को दवा लेने में कामयाबी मिल गई तो कुछ को खाली हाथ लौटना पड़ा। मैम 3 दिन से जा रहा हूँ, मगर यहाँ पे कोई दवाई मिल नहीं रही, कहीं पे कोई दवाई है ही नहीं।
कोई कुछ कर ही नहीं रहा इस चीज। आप कितने बजे आए थे? मैम सुबह से आए हुए, 4 दिन से परेशान है। 50 टोकन बांटते हैं, उसके बाद बोलते हैं अब नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। रोज परेशान हो रहे हैं डेली। मैम परसों भी आया था, परसों भी इन्होंने बोला कल आना, कल भी आए हम लोग, और फिर आज हम 8 बजे से खड़े हुए हैं लाइन में। टोकन अब कह रहे हैं टोकन बांट दिए हैं, 50 लोगों को मिलेगा, तो फिर इन्होंने 400 टोकन क्यों बांटे? कोरोना संकट काल में दवाइयों का ऐसा सूखा आया है कि लोग हर हाल में रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदना चाहते हैं। मजबूर लोगों की बेबसी का फायदा दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले उठा रहे हैं। इंजेक्शन भी नहीं मिल रही थी। इंजेक्शन हमने किसी तरह ऊपर किया है। इंजेक्शन भी इतना महंगा मिल रहा है, इतना महंगा मिल रहा है, कहने लायक नहीं। 30,000 के 2 इंजेक्शन लेकर आए हैं। ये कितने रुपए में खरीदा है? ये हम 30,000 रुपए दे के मंगवाए हैं। 30,000 में? 30,000। मतलब कोई दुकान से नहीं, किसी व्यक्ति से लेना पड़ेगा? नहीं मिल रही है। हम कई जगह घूम लिए, नहीं मिला। कहाँ से लिया फिर आपने? हमने करीब हमें गए थे यहाँ आरकेपुरम के साइड। हाँ, तो वो कोई बाइक से हमें इंतजार किया, मंगवाए हैं। अच्छा। किसी ने भेजा तब जाकर हम लिए हैं। अच्छा, किसी कोई बाइक पे आया और वो आपको दे के गया? हाँ। 30,000 का ये 30,000 इंजेक्शन का। आपको, हाँ। रेमडेसिविर का और इसके वायल्स हाँ। आपको सारे 30,000 रुपए लिए? 30,000 लिए 2 इंजेक्शन का। उसके बाद हमने ये इंजेक्शन दोबारा मंगवाए हैं। इस नोटिस बोर्ड को ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि जीवन रक्षक दवाइयों और ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों की भर्ती नहीं होगी। ये इंदौर के अरविंदो अस्पताल की तस्वीर है। दिल्ली और इंदौर जैसे महानगरों में दवाइयों का इतना संकट है तो अंदाजा लगाइए कि बाकी शहरों में क्या हालात होंगे। वहां लोगों को दवाइयां कैसे मिल रही होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ दवाओं का संकट है, दूसरी तरफ ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी कर रहे हैं। जब देश की स्वास्थ्य सेवाएं सबसे मुश्किल दौर में हैं, तो कुछ लोग ऐसे वक्त में भी बेबस लोगों की जेब पर डाका डालने में जुटे हुए हैं। चेहरा शर्म से झुकाए खड़े इन लोगों में से एक डॉक्टर है तो दूसरा डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाला। लेकिन इन लोगों ने ऐसा काम किया है जिससे डॉक्टरी के पेशे पर कलंक लग गया है। महामारी के दौर में मोटा मुनाफा कमाने के लालच ने इन्हें सलाखों तक पहुंचा दिया है। राजस्थान के उदयपुर में कार्डियोलॉजी डॉक्टर मोहम्मद आमिर खान और MBBS सेकेंड ईयर की स्टूडेंट मोहित पाटीदार को गिरफ्तार किया गया है। इन पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग का आरोप है। ये 3,000 रुपए वाले इंजेक्शन को 35,000 रुपए में बेच रहे थे। हेलो। हाँ जी भैया। जी सर, बताइए। कुछ कम करो यार भैया। सर मैं कितना, मुझे बताओ सर, 30 में ताजे से डील कर रखी है। अच्छा, देखो यार गरीब आदमी है यार। मैं क्या करूँ मुझे बताओ। मैं तो आपकी कहने पे आगे बात करी, उसने 30 में डील कर रखी है। आगे मैक्स टू मैक्स मैं उससे कन्विंस करूंगा 30 में ही बनेगा। क्या 31 में कन्विंस होगा वो? क्या मतलब 30 से क्यों जाएगा ही यहाँ? सुना आपने कैसे एक डॉक्टर रेमडेसिविर दवा के लिए लालच की सारी हदें पार कर रहा है। एक तरफ देश भर में डॉक्टर कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, वहीं ये लोग महामारी के नाम पर मरीजों के परिवार को लूट रहे हैं। कुंडे तोड़ रखे सर, कुंडे तोड़ रखे, तीनों कुंडे उखाड़ रखे। टूटा हुआ ताला, टूटी हुई अलमारी, ये बता रही है कि यहाँ पर चोरी हुई है। लेकिन चोरी पैसों या गहनों की नहीं, बल्कि कोरोना की संजीवनी की हुई है। हरियाणा के जींद के सरकारी अस्पताल से चोरों ने कोरोना की वैक्सीन ही चुरा ली। चोर अस्पताल के स्टोर रूम का ताला तोड़कर कोविशील्ड की 1270 डोज और कोवैक्सीन की 440 डोज चुरा ले गए। तीनों के तीनों ताले तोड़े हुए हैं। जो मेन एंट्रेंस है उसका भी ताला तोड़ा हुआ है, अंदर भी तोड़ा हुआ है और तीसरा भी ताला तोड़ा हुआ है। तो मेरे को अभी देखने में पता लगा है कि जो वैक्सीन है टोटल, जो हमारी जो कोविड की वैक्सीन है, बाकी तो डिटेल देखने में पता लगेगा। उन्होंने जो बताया और मैंने देखा है वही चोरी हुई है अभी। कोरोना काल में एक तरफ देश में लोग अपनों की जिंदगी बचाने के लिए हाथों से भारी भरकम सिलेंडर उठाकर ऑक्सीजन लेने के लिए भाग रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों ने इस महामारी को मुनाफे का अवसर मान लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको बता दें कि हरियाणा के जींद का चोर भी कोरोना से डर गया। वैक्सीन चुराने के बाद जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो वैक्सीन को वापस उसी अस्पताल में छोड़ गया। चोर ने एक चिट्ठी भी लिखी जिसमें सॉरी लिखा था। ये देखिए, चोर कोरोना की वैक्सीन को लेकर गया,
अपनी गलती का एहसास हुआ, वैक्सीन वापस उसी अस्पताल में छोड़ने आया, साथ में एक चिट्ठी भी छोड़ गया जिसमें अपनी गलती को माना, सॉरी लिख कर गया। वैक्सीन की जरूरत आज हर किसी को है और कई शहरों में वैक्सीन की चोरी भी हो रही है। शायद चोरी करने कुछ और आया था और गलती से वैक्सीन ले गया, नहीं तो वापस करने का कोई, अगर मकसद वैक्सीन को ही चोरी करना होता तो वापस ना दे के जाए। जांच अभी जारी है और जैसे ही हम चोरों तक पहुंचेंगे तो ये सारी गुत्थी जरूर सुलझेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका कुछ ना कुछ तो मोटिव रहा है और मोटिव वैक्सीन नहीं था यह कहना इसलिए उचित होगा क्योंकि उन्होंने जो वैक्सीन थी वो वापस रिटर्न भी कर दी। महामारी के इस दौर में जहां लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, लाचार लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, वहीं ऐसे लोग भी हैं जो परेशान लोगों की दिल खोलकर मदद कर रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के दरवाजे तक दवा, खाना और सब्जी जैसी चीजें पहुंचाने वालों की भी कोई कमी नहीं है। खाना बनाने की बड़ी बड़ी मशीनें, तवे पर बनती गर्मा गर्म रोटियां और खाने के ढेर सारे पैकेट। ये तस्वीर दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब की है। यहाँ लंगर की व्यवस्था तो पहले से ही है, लेकिन इस महामारी में लोगों की सेवा करने के लिए इस गुरुद्वारे में काम पहले से बढ़ गया है। दरअसल गुरुद्वारा बंगला साहिब ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए डोर स्टेप फूड डिलीवरी की सेवा शुरू की है। ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीज जो अपने अपने घरों में होम आइसोलेशन में हैं और खाना नहीं बना सकते, ऐसे लोगों को खाना खिलाने के लिए दिल्ली का ये गुरुद्वारा आगे आया है। जो पॉजिटिव लोग हैं जिनको घरों में रोटी नहीं बना सकते, जो बाहर निकल के अपनी सामग्री नहीं खरीद सकते, वो लोगों के लिए हमने यह सुविधा शुरू की है कि पैक फूड यहाँ से जाएंगे। और ये कोविड पॉजिटिव के लिए जो लंगर की प्रथा हमारी चल रही है वो अलग चल रही है, मगर ये कोविड पॉजिटिव के लिए जो पेशेंट्स होंगे, जो परिवार होंगे, उनको ये लंगर पहुँचाने का काम हमने ये शुरू किया। मुंबई समेत महाराष्ट्र में इन दिनों लॉकडाउन लगा है। ऐसे में गरीब और असहाय लोग भूखे पेट न रहें, इसके लिए उदय पवार नाम के एक शख्स ने लोगों को मुफ्त खाना खिलाने का बीड़ा उठाया है। उदय की कोशिशों की वजह से हर रोज सैकड़ों गरीब और मजदूर पेट भर के भोजन कर पा रहे हैं। तकलीफ का ध्यान रखते हुए हमने सबने सोचा कि अपने को कुछ तो समाज के लिए करना चाहिए। तो समाज के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सोचा कि हम लोगों के लिए अन्नदान करेंगे। अन्नदान करके हम लोगों का भला करेंगे, उससे हम लोगों की भूख मिटा के उनके आरोग्य के लिए हम थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे। उनकी आरोग्य अच्छा रहेगा, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आगे जाके कोरोना जैसे महामारी के संकट में उनको कुछ तकलीफ नहीं होगा। दिल्ली में ऑक्सीजन और बेड की किल्लत के बीच कोरोना मरीजों को राहत देने वाली दो तस्वीरें सामने आई। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में 1000 बेड का अस्थायी कोविड सेंटर तैयार किया जा रहा है। इसमें ऑक्सीजन बेड्स भी होंगे। दिल्ली सरकार और संत निरंकारी मिशन के सहयोग से कोविड सेंटर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। वहीं दिल्ली के मेहरौली इलाके में राधा स्वामी सत्संग केंद्र में फिर से अस्थायी कोविड सेंटर को तैयार किया जा रहा है। पिछले साल भी यहां कोविड सेंटर बनाया गया था, जिसे फरवरी में ही बंद कर दिया गया था। अब अर्धसैनिक बल की मदद से इसे फिर तैयार किया जा रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.